हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया था। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग जो पार्ट ए को देखे थे, आज हम लोग पार्ट नंबर बी को देखेंगे, यानी कि 17 बी। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टोटल 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का टाइम लगेगा। उसमें हमारा टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके। और एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है, जो लोग नहीं भरे हैं जल्दी से भर लीजिए। और एनटीपीसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्स भी है, वाईसीटी का भी है, पिनाकल है, बाकी बाद रुकमणी पब्लिकेशन का 2600, 1600, 2500 ये सब भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। हालांकि पार्ट ए हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, और पार्ट बी हम लोगों का बचा हुआ है। चलिए, प्रश्न है पहला नंबर। ए वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर आई रिच माई डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या कहता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट की देरी से पहुंचता हूँ। कितने मिनट की देरी से पहुंचता हूँ? 40 मिनट की देरी से। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं तो अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट क्या आता है, पहले पहुंच जाता हूं। मेरा गंतव्य से दूरी क्या है, ये हमको बताना है। तो दूरी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूरी का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एक्स इंटू वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। टाइम कैसे लेना है, डिफरेंस पहले बाद में होगा तो टाइम क्या होगा, जुड़ेगा, बाद बाद में होगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, क्या कहता है कि 3 की चाल से गया, बाद में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गया, दोनों का अंतर 4 में से 3 तो 1। पहले क्या होता था, पहले 40 मिनट की देरी होती थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, 30 मिनट पहले पहुंच गया। देरी पहले तो टाइम जुड़ जाएगा, 40 और 30 कितना जाएगा, 70 मिनट। मिनट को घंटा में यानी कि 60। बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 दूनी 6 और 2 से ये 2 बार में 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ए तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे। तो कहता है ए से बी तक की दूरी ज्ञात करनी है। हमने आपको दूरी का दो फॉर्मूला लिखवाया था, याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है, तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इंटू वाई बट्टा में एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है, इसलिए एक्स प्लस वाई नीचे हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो दूरी का फॉर्मूला लगाते थे उसमें बट्टा में माइनस होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहता है कि पहले ए से बी गया 20 की चाल से, और फिर आया कितने की चाल से, 30 की चाल से। 30 और 20 को जोड़िएगा तो 50 होगा। इंटू में टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटा, तो 5 घंटा। बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 1 0 से 1 0, 5 से 5 कट गया, 30 को 2 से गुना करिएगा, यानी कि 60 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, तीन कारों के चालों का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4 के अनुपात में इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय। हमने आपको बताया कि जब दो स्पीड दिया हो, दो मतलब यहाँ पे स्पीड की संख्या कितना है, 3 हुए। रेशियो में कितना वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, अगर 2 वैल्यू होता है तो टाइम में क्या करते, जस्ट अपोजिट कर देते। लेकिन जब वैल्यू 3 हो गया, रेशियो में कितना 3 डाटा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, यानी कि समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 4 3। 6 4 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी के लिए चलता है। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार स्टेशन बी से उसी दिन उस प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर चलता है। वे आपस में किस समय मिलेगा ये हमको बताना है। देखिए कुछ नहीं है, प्रश्न बहुत ही हलवा है, ठीक है। एक यहाँ ए है और यहाँ पे ये बी है। एक ट्रेन एक इधर से इधर की ओर जा रही है, ट्रेन हो या बस हो जो भी हो, ठीक है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी है और ये एक इधर से इधर की ओर चल रहा है। इस दोनों के बीच में टोटल 200 किलोमीटर का दूरी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस दोनों के बीच में जो है 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना का? 200 किलोमीटर का। ओके, एक जो है सो 7 बजे भोर में चलता है, ठीक है। ये जो है 7 AM में चल रहा है और ये 8 PM में चल रहा है, ठीक है। एक 7 बजे चल रहा है, एक 8 बजे चल रहा है। एक का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का चाल कितना है? इसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसका चाल कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान क्या दे रहा है कि बी से, देखिए बी जो है ये 8 बजे चलता है और ए जो है 7 बजे चलता है। तो ए 7 मतलब कि बी से 1 घंटा पहले चल रहा है। बी 8 बजे चलेगा और ए 7 बजे चलेगा, यानी कि ए पहले 1 घंटा चल रहा है। तो ए कुछ ना कुछ दूरी तो जाएगा ही जाएगा। ए 1 घंटा में कितना दूरी जाएगा? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका चाल है, यानी कि 1 घंटा में जाएगा 20 किलोमीटर। यानी कि ए जो है 20 किलोमीटर जा चुका है। कितना? 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस था कितना? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर तो ए जा चुका है। अब शेष कितना बचेगा? 180 किलोमीटर बचेगा शेष दूरी, ठीक है। हमको टाइम निकालना है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब चाल क्या हो जाएगा? दोनों। अब देखिए ये भी 8 बजे जाएगा क्योंकि 20 किलोमीटर इसका हम चला, जो 20 किलो 1 घंटा में जो ए द्वारा तय किया गया दूरी था वो हमने घटा लिया। अब 8 बज गया, ठीक है। तो 8 बजे इधर से बी भी चलेगा, इधर से ए भी चलेगा, तो दोनों चलेगा और एक दूसरे के विपरीत है तो चाल क्या होगा? जुड़ेगा। चाल दोनों का कितना हो जाएगा? 20 और 25 45। 20 और 25 45। 45 से कितना लगेगा? 4 घंटा। यानी कि कितना टाइम लगा? 4 घंटा लगा उसको मिलने में। तो कितने बजे के बाद? तो 8 बजे के बाद, क्योंकि इसको भी 8 बजे चला दे, इसको भी 8 बजे चला है। तो मिलने का समय, देखिए मिलन का समय आ गया, ठीक है। 8 बजे के बाद उसको लगेगा 4 घंटा और, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 बजे। यानी कि मिलने का समय कब हो जाएगा? 12 बजे। दोनों कब मिलेगा? 12 बजे। 12 नून। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा प्रश्न था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या अगला कहता है क्या? देखिए ना, यहाँ ऐसा है ना कि एक मक्खी अगर आके बैठ जाता है ना तो पूरा डिस्प्ले जो है सो उसी के अंडर में हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, शिवांगी एक नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो वह 7 मिनट की देरी से विद्यालय पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक बार देरी हो रहा है, दूसरा बार क्या हो रहा है? पहले पहुंच जा रहा है। तो टाइम दूरी पूछा गया होगा, ठीक है। तो दूरी निकालने का जस्ट वही फॉर्मूला, एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स माइनस वाई आई इंटू टाइम। टाइम कैसे लेना है? तो डिफरेंस है, ठीक है। एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सो देखिए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 7 मिनट। तो पहले 5 की चाल था, बाद में चाल कितना हो गया? 6 हो गया। तो 5 में और 6 का अंतर 1 इंटू में टाइम कितना लग रहा है? पहले 7 मिनट लग रहा था और बाद में 5 मिनट। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 मिनट को घंटा में, यानी कि 60। 12 5 60, 5 से ये 5 कट गया, यानी कि बचा कितना? 6 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहता है प्रश्न कि एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी, ठीक है। परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण शेष उसी दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की गई तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे की देरी से पहुंचा। कार की प्रारंभिक चाल आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम लोग बाई ऑप्शन चलते हैं। क्या करते हैं? बाई ऑप्शन। देखिए बहुत सारे टीचर कहेंगे कि सर
आप बहुत क्वेश्चन जो है बाय ऑप्शन से लेकर चलते हैं, तो भाई जिससे जल्दी आंसर आ जाएगा उस वो करना ना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं तो बाकी बात आप लोगों को मैं तो प्रोसेस बताऊंगा ही, प्रोसेस में ही जो है सो हम लोग ऑप्शन पुट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि दूरी कितना था, 100 किलोमीटर की दूरी था, एक निश्चित चाल से जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद 100 किलोमीटर का आधा दूरी तय कर लिया, यानी कि 50 किलोमीटर किया होगा। प्रारंभिक चाल कितना था, मान लेते एक्स, ठीक है। ये जो प्रारंभिक चाल पूछा गया इसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स। ये प्रारंभिक चाल को मान लिए एक्स, ठीक है। फिर क्या कहता है कि इंजन में कुछ खराबी हो गई, इंजन में क्या हो गया, कुछ खराबी हो गया। आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से। अब 50 किलोमीटर जा चुका है, तो अभी कितना जाना बाकी है, 50 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 100 किलोमीटर था। तो अब जो चाल था उसका आधा, पहले चाल x था, इसका आधा, तो x/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस प्रकार इसको आने और जाने में 2 घंटा अधिक समय लगा, तो 2 घंटा अधिक, तो 2 घंटे की देरी से पहुंचता है, तो बराबर 2 घंटा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना है। अगर मैं ऑप्शन से चलूँ, ए नंबर ऑप्शन को लेके, ठीक है, ऑप्शन ए लेकर चलता हूँ 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमको 25 डालेंगे, 50/25 माइनस 50 दूना ऊपर में हो जाएगा 100, और बट्टा में 25, दोनों का अंतर हमको आना चाहिए 2, ठीक है। 25 दूना 50, 25 चौका 100। पहले 2 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लगेगा। कितना घंटा अधिक लग रहा है, 2 घंटा अधिक लग रहा है ना। 2 घंटा पहले लगना था, अब 4 घंटा लग रहा है, यानी कि 2 घंटा अधिक लग रहा है, और 2 घंटे की देरी से पहुंच रहा है, यानी कि कार की चाल कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी बात और भी कोई ऑप्शन आप लेकर देखोगे, कोई ऑप्शन आपको नहीं टकराएगा। सो ऑप्शन से नंबर ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। एक कार ए से चलना आरंभ करती है और दूसरी कार बी से। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे के बाद परस्पर मिलती है। यदि वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती है। प्रत्येक कार की गति ज्ञात करने की क्या होगा। ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी किए थे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहता है कि दो कार है, अगर एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो चाल जुड़ेगा, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की ओर जाएगा तो चाल जुड़ेगा, और एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या कहता है कि यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे के बाद परस्पर मिलता है। एक ही दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चाल क्या होगा, घटेगा। तो एक का चाल मान लेते हैं कि ए और बी के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं कि एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, सॉरी मतलब एक ही ओर जा रहा है, तो चाल घटा दिए। कितना घंटे के बाद मिलता है, 8 घंटे के बाद मिलता है। जाना कितना था, 80 किलोमीटर। 8 से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a-b बराबर 10, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि एक दूसरे की ओर जाएगा, तो एक दूसरे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a+b। कितना घंटे में मिलता है, इसको आप इक्वेशन 1 भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि वे परस्पर एक दूसरे के विपरीत में चले तो 1 घंटा 20 मिनट। देखिए 1 घंटा 20 मिनट का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कर ले, 20 मिनट को घंटा में, यानी कि 60, 20 से कम 20 दिया है, 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटा में मिलता है। कितना, 4/3 घंटा में मिलता है। तो a+b 4/3 घंटा में मिलता है, और जाना कितना था टोटल, 80 किलोमीटर बराबर 80। 4 से ये 20 बार में, यानी कि a+b कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस गुना के 60। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और 1 और इक्वेशन 2 से को जोड़ घटाव करके आप जो है सो क्या कर लो, एक ए और बी का मान निकालो। तो a-b बराबर कितना दिया हुआ था, ऊपर में 10, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था। अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो बी से बी कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, a2s, देखिए a2a 60 और 10 70, यानी कि 2 से 70 कट जाएगा 35 बार में, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 35 में कितना जोड़ेंगे कि 60 हो जाए, तो 35 में 25 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ए और बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 35 और 25, 35 25 35 25 35 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। हार्ड प्रश्न नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो मानसिकता हो चुका है, ठीक है, कि हार्ड है, हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस का चीज है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या अगला,
दो रेलगाड़ी दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती है, यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है। सेम प्रश्न है, एक दूसरे की ओर चलेगा एक ही समय पे, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलेगा एक ही समय पे तो चाल जुड़ेगा, यानी कि x प्लस वाई 10 घंटा में मिलता है। और कितना दूरी था, 650 किलोमीटर था। ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 65। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कहता है क्या अब आगे कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन में कहता है दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद, यानी कि दूसरी गाड़ी अगर 8 घंटे चलेगी तो पहली गाड़ी इससे 4 घंटा 20 मिनट की देरी से चलता है। पहला गाड़ी जो है सो 4 घंटा, देखिए ना, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटा 20 मिनट देरी से चलती है, यानी कि दूसरी गाड़ी यदि 8 घंटे में पहुंचेगी तो पहली गाड़ी मतलब 8 घंटे में चलेगी, तो दूसरी गाड़ी इससे 4 घंटा 20 मिनट देरी से चलेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 20 मिनट को घंटा में तो 60, 20 से कम 20 दिया है, 4 × 3 = 12 और 1 13/3, 13/3 घंटा, ठीक है, सॉरी, हाँ 13/3 घंटा, ठीक है। इतना घंटा के देरी से चलेगा, ठीक है, कितना, 13/3 घंटा के देरी से चलेगा, लेकिन किससे, तो बी के चलने के 8 घंटे बाद, यानी कि बी जो चलता है 8 घंटे के बाद, उससे वो 4 घंटा 20 मिनट देरी से चलेगा, यानी कि इसमें अभी भी कितना जोड़ना है, 8 घंटा जोड़ना है। 8 घंटा और 8×3 = 24 और 3 × 27 और 10 × 37, यानी कि एक कितना, तो 37/3 घंटा में चलेगा, यानी कि एक कितना घंटा टाइम, मतलब कितना घंटा लेगा टाइम चलने में, 37/3 घंटा टाइम लेगा, यानी कि x जो लेगा 37x/3। और इस प्रकार ये दोनों जो है सो कितना दूरी जाएगा, 650 किलोमीटर, कितना दूरी जाएगा, 650 किलोमीटर, ठीक है। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं कहा है, प्रश्न कह रहा है क्या कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटा 20 मिनट की देरी से चले तो दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है, यानी कि दूसरी गाड़ी अगर 8 घंटा चलेगा तो पहली गाड़ी इससे 4 घंटा 20 मिनट देरी से चलेगा, तो 8 घंटा में 4 घंटा 20 मिनट जोड़िए, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। 8 घंटा में 4 घंटा 20 मिनट को जोड़िए, 20 मिनट का मतलब हो गया 60, 20 से कम 20 दिया है, 4×3 = 12 और 1 13, 8 + 13/3, ठीक है, 8×3 = 24, 3 × 27 10 37/3 घंटा, कितना आ गया, 37/3 घंटा, यानी कि पहली गाड़ी अगर 37/3 घंटा में पहुंचेगी तो दूसरी गाड़ी 8 घंटे में के बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जाना कितना था, तो दोनों के बीच की दूरी 650 किलोमीटर था, तो जाना तो 685 किलोमीटर था। आप इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार यहाँ भी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करने में नहीं बन रहा है तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 8 हुआ है तो यहाँ भी 8 से अगर गुना कर दे, इस टोटल को 8 से गुना कर दे, ठीक है, 8 से गुना जब कीजिएगा तो क्या जाएगा, ये 8x + 8y बराबर, यहाँ हो जाएगा 8×5 = 40 और 8×6 = 48 और 4 48 4 52 520, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 8 से गुना करने पे, ठीक है, ये 8 से गुना करने पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 8y से 8y कट गया, 37x/3 अब माइनस में 8x बराबर 650 में से 520 तो 8 5 13, यानी कि 130 आ जाएगा। अब देखिए 8 3 24, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लीजिएगा तो 3, ऊपर में हो जाएगा 37x - 8 3 24x, कितना हो जाएगा घटा के, 6 7 6 13x, 13x/3 बराबर 130, 13 से ये कट गया 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 × 3 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x का वैल्यू अगर 30 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए x + y 65 था, जिसमें x आ गया 30 तो y कितना आ जाएगा, 35, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए था, 65 होना चाहिए था, तो 30 और 35 हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। छोटा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है ये 4 घंटा वाला ही मेन रोल है इस क्वेश्चन का, बाकी बात कुछ नहीं है। आगे अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी 193.1/3
किलोमीटर की दूरी 4.1/4 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो कहता है क्या कि जबकि यह रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, 5-5 मिनट के लिए 2 स्थान पर और 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, औसत चाल मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो अब जो रुकेगा टाइम वो तो ऐड नहीं होगा। मान लेते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और कहीं पर रुक गए हैं, अब रुक के 2 घंटा बर्बाद कर लिए, तो वो चलने में तो 2 घंटा मेरा बर्बाद नहीं ना हुआ, हम रुक के किसी से बात करने में 2 घंटा बर्बाद किए। तो ये जो रुक रुक के जो टाइम जा रहा था ये क्या है? ये फालतू का टाइम है। तो इस टाइम को हमको क्या करना होगा? टोटल टाइम में से पहले माइनस कर लेना होगा। ठीक है, तो हमको चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल कितना था? 193.1/3, तो 3 3 और 1 10 के 0, 9 3 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 1 4, 480/3 किलोमीटर ये दूरी आ गया। अब बट्टा में समय, तो समय हमको दिया हुआ कितना? 4 चौका 16 और 1 17/4 घंटा। इसमें से कितना को माइनस करना है? देखिए कहता है कि 10 मिनट के लिए एक जगह रुका, 10 मिनट के लिए एक जगह रुका, 5-5 मिनट के लिए दो जगह रुका, यानी कि 5 और 5 10 मिनट होगा, और फिर 3 मिनट के लिए एक जगह रुका तो 3 मिनट, 10 10 20 और 3 23, यानी कि टोटल 23 मिनट रुका। तो यहाँ पे टोटल हम 23 मिनट कर लेते हैं। मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60, दोनों कैल्सियम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 4 से 15, तो 15 को 17 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 15 7 105, 15 एकम 15 और 10 25, माइनस 60 से 60 तो ये 23, घटाइएगा तो कितना जाएगा? 5 में से 3, 5 में से 3 तो 2, 5 में से 2 तो 3, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 60, तो 232 डिवाइड बाई 60 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 232 डिवाइड बाई 60, चलिए तो चाल कितना आ जाएगा? 480 डिवाइड बाई 3, इंटू में 60 डिवाइड बाई 232। सॉल्व करिए, 3 से ये काटेंगे 20 3 60, और 48 से 8 चौका 32। ठीक है, फिर 8 चौका सॉरी 8 ही नहीं, 4 बार में 8 चौका 32, 8 चौका 4 चौका 16, 3 19 नहीं। एक बार यार थोड़ा सा हम इसको मोबाइल से देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि किया हुआ सही है या गलत है, नहीं तो फिर ऐसे तो सही होना चाहिए। 193 गुना 3, देखिए गलती है, 193 गुना 3 प्लस 1, 580 होता है, 480 कर लिए यहाँ पे। ठीक है, वही अभी हमको थोड़ा सा लग रहा था, कट नहीं रहा था। ये 580 है, 580, तो 58 से 8 चौका 32, 5 चौका 20 और 3 23। देखिए इससे 58 से ये 10 बार में कटेगा, 58 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से ये कटेगा 5 बार में, तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 है नहीं, 10 मिनट के लिए एक जगह रुका, 5-5 मिनट के लिए दो जगह, यानी कि 20 मिनट और 3 मिनट के लिए एक जगह, तो 23 मिनट। 23 डिवाइड बाई 60, 60 और 4 कैल्सियम 60, 4 से 15 चौका 60, 15 गुना 17, 255 माइनस में 23, 232 डिवाइड बाई 60, तो 232 डिवाइड बाई 60, 232 भागा 58, 4 बार में 4, 4 पचे 20 और 10 पचे 50, 50 तो है लेकिन आंसर नहीं है 50। एक बार हम थोड़ा सा बुक में आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन था? 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बुक में भी 50 आंसर, सॉल्यूशन में 50 आंसर बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 50 कहीं नहीं है, 9 के यहाँ सी कर दिया है, 9 के सी। तो आप इसमें कोई एक ऑप्शन को डी को, या फिर एक और ऑप्शन बना लीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्रॉस चेक हम तो करते नहीं है बुक को, और ना हम बनाकर चेक करते हैं कि हाँ बनाया हुआ सही है या गलत है बुक से मिला के।
डायरेक्ट आके बनाते हैं और जब नहीं मिलता है तो बुक को हम भी देखते हैं। एक बार गलती हमको यहाँ पे लगा था तो सोल्यूशन ठीक कर लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन गलत है। आगे 10 नंबर देखिए क्या है। कहता है क्या एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से चले तो 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चाल से चलता है तो उसको 4.5 मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसे कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ओके, हमको चाल पूछा गया है मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले चाल हमको लेकर चलना होगा। मान लेते हैं कि चाल उसका था एक्स का, ठीक है। क्या था? एक्स का था। क्वेश्चन में समझिएगा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से चलता है, पहले उसका चाल नहीं पता था तो एक्स मान लेते हैं। अब कहता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी चाल से चले तो एक्स इंटू एक्स माइनस 6, और इस दोनों का अंतर, दोनों का जब अंतर कीजिएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। धीमी चाल से चलता है तो 8 मिनट अधिक लगते हैं, यहाँ पे 8 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से बराबर। फिर कहता है कि परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलता है, यानी कि अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चले, पहले चाल था एक्स, अब एक्स प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चले, दोनों का अंतर एक्स और एक्स प्लस 4 का अंतर करिएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4। तो कहता है 4.5 मिनट कम समय लगते हैं। 4.5 मिनट का मतलब होता है 9/2। 4.5 का मतलब 9/2 और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से। अब यहां से जो x निकल के आएगा, ये x क्या आएगा? ये चाल आएगा। ये क्या आएगा? चाल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? x निकाल लेते हैं। ये x से ये x कट गया, 60 से ये 60 कट गया। ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। तो क्रॉस गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 दूना 8, 8 8 चौका 32, ठीक है। ये क्रॉस गुना 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 को x से करेंगे तो 32x माइनस, ये देखिए ना, ये 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 गुना में 6 बराबर। ये 3 से क्रॉस गुना होगा इधर में, 3 से ये क्रॉस गुना होगा इधर में, और 9 इधर भी है। 9 और 3, 9 3 27, 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27x अब प्लस 27 गुना में 4, ये 4 है तो 4, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 3, तो 9 3 27, 27 को 1 से 27 1, 27 गुना में 4, 27 गुना में 4। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये 27x इधर आएगा तो 32 में से 27 जाएगा तो 5x बचेगा बराबर। ये 27 गुना में 4 कितना हो जाएगा? 27 गुना में 4 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 2 10। अब प्लस, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18 1 19 192, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5x, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इधर लिख दूँ 5x बराबर कितना हो जाएगा? 108 में 192 जोड़ेंगे तो 92 में 8 जोड़ेंगे तो 200, 200 अधिक 300, 5 से काटेंगे तो 300 कितना बार में कटेगा? 60 बार में। यानी कि चाल कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोगों का क्या निकला? ये चाल निकला। क्या निकला? चाल निकला, ठीक है। हमसे चाल नहीं पूछा है, हमसे दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी ज्ञात करना है। तो ये जो x का वैल्यू आया है, ठीक है, या तो बराबर के आप इधर पुट कर दीजिए या तो आप बराबर के उधर पुट कर दीजिए, या तो ये बराबर के इधर x पुट कर दीजिए या तो बराबर के उधर x पुट कर दीजिए, ठीक है। आपको दोनों कंडीशन में दूरी सेम ही आएगा, ठीक है। बराबर की इधर ही पुट करते हैं x, x का वैल्यू था 60, इंटू में 60 माइनस कितना था? 6, डिवाइड बाय दोनों का अंतर, अंतर था 6 तो 6, इंटू में 8/60, 8/60। बस सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 60 से ये 60 कट गया, 60 में से 6 जाएगा तो 54, डिवाइड बाई 6 इंटू में 8, 6 से काटेंगे 9 6 54, और 9 8 कितना होता है? 72, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर, ऑप्शन 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 डी। आया समझ में? ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में पहले तो हम लोग का चाल निकलेगा, चाल में
चाल जो आएगा वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बराबर किधर या बराबर किधर, तो हमारा क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलता है तो वह दूरी 40 मिनट कम समय में लगता है। सेम प्रश्न है अभी जो हम लोग पीछे किए थे, इसमें आपको चाल भी पूछा गया और दूरी भी पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग करते हैं डायरेक्ट। पहले हम लोग चाल मान लेते हैं एक्स। चाल क्या है नहीं पता है, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग क्या कर लेते हैं, चाल मान लेते हैं। कहता है क्या कि एक व्यक्ति साइकिल पर एक किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता, यानी कि पहले चाल था एक्स और अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से चलता, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, 40 मिनट कम समय लगता। 40 मिनट, मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 60 बराबर। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता, धीरे चलता। पहले एक्स था, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, दोनों का अंतर एक्स एक्स दो कट एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, दो। दोनों का अंतर का मतलब क्या है कि एक्स और एक्स माइनस टू का अंतर, अंतर लीजिएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, टू। इधर एक्स से एक्स कट जाएगा बचेगा 3। तो दूसरे कंडीशन में 40 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 मिनट, मिनट को घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60। अगर दोनों कंडीशन में देखिएगा तो 40/60, 40/60 सेम है तो कट जाएगा। यहाँ एक्स एक्स सेम है तो कट जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, ये 2 को एक्स से करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। ये 3 को एक्स से गुना करेंगे तो 3x, अब माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। 3x इधर आएगा तो 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। 6 उधर जाएगा तो -6 और -6 माइनस का 12 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया। x क्या था, चाल था, चाल कितना जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x आ गया यानी कि चाल आ गया। अब चाल देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शन से जो है उल्टा कर दिया है। यहाँ 12 किलोमीटर कर दिया है, यहाँ भी 12 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि चाल को क्या कर दिया, दूरी कर दिया, दूरी को क्या कर दिया, चाल कर दिया। ठीक है, तो उलट दिया है। यहाँ पे ये जो चाल होगा, ठीक है, ये जो 12 है, किलोमीटर जो दिया है ये किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये जो 12 है ये किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यही दोनों में 12 12 दिख रहा है। अब हम लोग को दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए क्या करना होगा, ये x का वैल्यू या तो इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए। तो हम इधर को पुट करते हैं, नहीं, इससे पहले क्वेश्चन में इधर पुट किए, अब इधर पुट करते हैं। ठीक है, क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट को कहते होंगे क्या कि सर एक बार इधर पुट किए तो अब इधरों पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू x 12, और यहाँ पे 12 में से 2 घटाइएगा तो 10 डिवाइड बाई 2, इंटू में 40/60। ठीक है, 2 से ये काटेंगे 20 बार में, 30 तिहाई 60, 3 चौका 12, 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर तो है ही नहीं है, ये एक नया बखेरा हो गया क्या। अगर मैं इधर पुट करता 12 12 3 15 3, अगर मैं इधर पुट करता, 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं, इधर पुट करके 12 12 और 3 15 डिवाइड बाई 3 इंटू में 40/60, 3 चौका 12, 4 से ये 15 चौका 60, 15 से 15 कट गया तो इधर भी 40 किलोमीटर ही आ रहा है। तो दूरी 40 किलोमीटर आ रहा है, दूरी 40 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो अब बुक का आप सोल्यूशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको तो 40 आ रहा है। देखिए बुक में भी 40 है, तो दूरी 40 किलोमीटर आएगा। ठीक है, चाल आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आ जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बराबर के इधर भी पुट किया तो 40 आया, उधर भी पुट किया तो 40 ही आया। तो यहाँ पे ये जो 34, ये ऑप्शंस को सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो एक और ऑप्शन बना लीजिएगा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर। ठीक है, ये सब सुधार कर लीजिएगा, बुक के ऑप्शंस में गलत है, और इतना गलत रहेगा तो भाई क्या ही कहे हम। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
कहता है क्या, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है, ठीक है। एक खरगोश जो है एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है, ठीक है। यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे रैबिट है। इस दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। ओके। कहता है क्या, उसने पीछे मुड़ के कुत्ते को देखा, ठीक है। खरगोश जो है पीछे मुड़ के कुत्ता को देखा, तो तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना स्टार्ट किया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना कौन स्टार्ट किया? रैबिट। रैबिट इधर की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना स्टार्ट किया। अब कहता है कि भागना आरंभ किया तथा आधा मिनट के बाद कुत्ता ने खरगोश को देखा तथा 16 किलोमीटर, यानी कि अब डॉग जो है सो खरगोश के देख लिया, यानी कि कुत्ता जो है खरगोश के देख लिया, तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका पीछा करना स्टार्ट किया। कितने की चाल से? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कितने देर के बाद वो दौड़ना स्टार्ट किया, तो आधा मिनट के बाद। देखिए यहाँ पे आधा मिनट बाद, यानी कि आधा मिनट में खरगोश कुछ ना कुछ दूरी तो और गया होगा। पहले इस दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस था और आधा मीटर पहले देख लिया, मतलब आधा मीटर मिनट के बाद वो दौड़ा। तो कुत्ता आधा मिनट के बाद दौड़ा, यानी कि आधा मिनट कुछ ना कुछ खरगोश गया होगा। तो आधा मिनट में खरगोश का चाल 12 का, यानी कि 60 मिनट में खरगोश जा रहा है 12 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 1200 1000 मीटर, ठीक है। 60 मिनट में 12,000 मीटर जा रहा है। तो खरगोश जो है 1 मिनट में कितना जाएगा? 60 से काट दीजिए, 60, 10 से 10 200 मीटर। कितना जाएगा? 200 मीटर जाएगा। कितना जाएगा? 200 मीटर जाएगा। तो 1 मिनट में जाएगा 200 मीटर। लेकिन भैया 1 मिनट का हमको नहीं निकालना है, हमको आधा मिनट का निकालना है, ठीक है। तो 30 सेकेंड, आधा मिनट का मतलब कितना हो गया? एक का आधा करेंगे तो 30 सेकेंड हो जाएगा। तो 200 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर चला जाएगा। यानी कि खरगोश जो है आधा से मतलब आधा मिनट में, यानी कि 30 सेकेंड में 100 मीटर और चला जाएगा। यानी कि अब जो है सो कुत्ता और खरगोश यानी कि रैबिट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 200 मीटर। 100 मीटर तो ऑलरेडी पहले से था और आधा मीटर बाद में अब दौड़ा कुत्ता, मतलब कि खरगोश आधा मिनट पहले भाग चुका था, तब कुत्ता उसका पीछा किया। तो दूरी, तो टाइम हमसे पूछा गया है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी है 200। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। 16 में से 12 जाएगा तो 4, 16 में से 12 जाएगा तो 4। ये किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बस सॉल्व कर लीजिए। 5 चौका 20, 20 से 20 कट गया 10 बार में। 18 दहाई के 10, यानी कि 180 सेकेंड में क्या करेगा? पकड़ लेगा कुत्ता। 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, यानी कि कितना मिनट में पकड़ लेगा? 3 मिनट में पकड़ लेगा, ठीक है। कितना मिनट में? 3 मिनट में। 3 मिनट कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन। 3 मिनट कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता है क्या, एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा तथा शेष भाग थल यात्रा से तय किया। वायुयान, जलयान तथा थल पर की गई यात्रा में लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है तथा यात्रा के साधनों की औसत गतियों का अनुपात 20:3 है। यदि उनकी कुल औसत 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जलयान द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमको बतानी है। देखिए टोटल 3990 किलोमीटर जो है सो 3 भागों में गया। किससे किससे? वायुयान, जलयान और थलयान। बी से कर लेते वायुयान, जे से कर लेते जलयान और टी से कर लेते थलयान, ठीक है। वायुयान, जलयान और थलयान, इनकी टाइम का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको टाइम का रेशियो दिया हुआ है कि उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट ले रहा है टाइम, ये 16 यूनिट ले रहा है टाइम, और ये कितना ले रहा है? 2 यूनिट टाइम ले रहा है। और इसका स्पीड का भी हमको दिया हुआ है, स्पीड का भी दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है? 20:1:3। स्पीड कितना दिया हुआ है? 20:1:3। ये 20 मिनट का स्पीड है, इसका 1 मिनट का स्पीड है और इसका 3 मिनट का स्पीड है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है,
अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। यहाँ पे अगर दूरी निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 यानी कि 20 यूनिट यहाँ आ जाएगा। 16 एकम 16 तो यहाँ 16 यूनिट आ जाएगा। 3 दूना 6 यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 20 आ 20, 20 6 26, 10 36 6 42 यूनिट दूरी हो गया, ठीक है। और दूरी कितना जाना था, 3990 किलोमीटर, 3990 किलोमीटर। तो पूछा गया है क्या, जलयान द्वारा तय की गई दूरी, जलयान द्वारा कितना है, 16 यूनिट, 16 यूनिट का मान निकाल दीजिए x। बस इतना ही तो करना था। अगर एक से निकालते हैं, देखिए अगर मैं 3 से 14 से काटूं, नहीं 3 से काटते, 3 से ये 14 तिहाई 42, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 1 0, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे ये 8 दूना 16, 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, 3 3 6, 7 नामा 63, 190, यानी कि x का वैल्यू कितना जाएगा, 190 ही ना आएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 190 इंटू 8, 190 इंटू 8, x बराबर कितना आ जाएगा 0, 9 8 72 के 2, 8 एकम 8 7 15, 1520 किलोमीटर, यानी कि जलयान द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1520 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, राइट आंसर, ठीक है। हमको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 20, 16 एकम 16, 3 दूना 6, यानी कि ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब डिस्टेंस में टोटल दिया हुआ था 3990 किलोमीटर, 20 10 30 6 36 6 42, 42 बराबर 3990। तो हमसे जलयान पूछा गया, जलयान 16 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए 1520 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कहता है क्या, ए ट्रेन हैड टू स्टॉप फॉर 1 आवर ड्यू टू एन एक्सीडेंट आफ्टर 3 आवर ऑफ डिपार्च्यूर। पता नहीं, ठीक है, इंग्लिश हमारा बहुत वीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। कितना घंटा रुकना पड़ा, 1 घंटा रुकना पड़ा। उसके बाद वह रेलगाड़ी मूल्य गति के 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है, से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे की देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना रेलवे लाइन के उसी पे 150 किलोमीटर अगर आगे हुई होती तो केवल 3.5 घंटा विलंब से पहुंचता। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल्य गति कितनी है, ये हमको बतानी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कीजिएगा, 75% के लिए 100, 25 तिहाई 25 चौका, यानी कि 3/4, ठीक है। कितना हो गया, 3/4, यानी कि स्पीड पहले था चाल का, स्पीड पहले था 4 का, तो वो दुर्घटना के बाद 3 का स्पीड हो गया, ठीक है। दुर्घटना के बाद 3 का स्पीड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। टाइम कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यहाँ 3 यूनिट तो यहाँ 4 यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में समझिएगा कि 1-1 घंटा तो विलंब हो चुका है पहले ही, कि किसी कारण से 1 घंटा रुकना पड़ा। तो ये जो 4 घंटा का देरी होता था, इसको 3 घंटा का देरी होगा, इसको 3.5 घंटा का देरी होता था तो इसको 2.5 घंटा का देरी होगा। खेला यहीं पे है, बस और कुछ नहीं। 1 घंटा रुकना पड़ा तो 4 घंटा का देरी होता, ठीक है। तो 4 घंटा का देरी क्यों होता भाई, तो 1 घंटा तो पहले ही वहां पे होल्ड किया ना, तब ना 4 घंटा लगा, तो 3 घंटा उसको ओरिजिनल जो है सो देरी होता। इसको भी जो है सो 3.5 घंटा जो देरी हो रहा था वो क्या होता, 2.5 घंटा का देरी होता, ठीक है। तो प्रश्न को समझिए भली भांति कि पहले रेशियो में कितना यूनिट टाइम लग रहा था, 1 यूनिट अधिक लग रहा था। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि यहाँ 4 घंटा देरी से पहुंच रहा था। 4 घंटा में 1 घंटा पहले ही रुक गया था, इसलिए 3 घंटा उसको लग रहा था। तो पहले कंडीशन में टाइम कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 घंटा। दूसरे कंडीशन में कहता है कि अगर 150 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती तो 3.5 घंटा का टाइम लगता। 3.5 घंटा का नहीं मेरे भाई, 2.5 घंटा का ही टाइम लगता। अंतर अभी भी वही है, कितना, 3 से 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट अधिक लग रहा है, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का अधिक लग रहा है, तो 2.5 घंटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5, 3 दूना 6 और 1 7, 7.5 घंटा। भैया पहले लगता 9 घंटा टाइम, तो बाद में 7.5 घंटा लगता।
दोनों में कितने यूनिट कितना टाइम का डिफरेंस है, 1.5 घंटा का डिफरेंस है। ये 1.5 घंटा डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि 150 किलोमीटर आगे जाके दुर्घटना हुआ होता तो 1.5 घंटा का टाइम लगा। तो हम लोग यहाँ से चाल निकाल सकते थे। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना आगे जाना था, 150 किलोमीटर, और समय कितना लगा, 1.5 घंटा। 150 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा, 15 से ये कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 100 किलोमीटर। चाल कितना आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसमें भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग को दूरी चाहिए, तो मान लेते हैं कि पहले रेलगाड़ी कितना घंटा चला, 3 घंटा। 3 घंटा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब हम लोग को दूरी चाहिए, तो 100 की चाल से ऑलरेडी 3 घंटा चल चुका है। 100 की चाल से 3 घंटा ऑलरेडी चल चुका है, बाद में 9 घंटा और चला। 9 × 9 घंटा 100 की चाल से चलेगा, यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 300 + 900, यानी कि 1200 किलोमीटर हो गया राइट आंसर। यानी कि 1200 किलोमीटर और 100 का स्पीड, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, पहले स्पीड 3 का 75% किया। 75% का मतलब कितना होता है, 4/3। स्पीड पहले 4 था तो दुर्घटना के बाद स्पीड हो गया 3। टाइम के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट जो ये 4 यूनिट। 1 घंटा रुकना पड़ा, ठीक है, तो जो 4 घंटा टाइम लग रहा था वो 3 घंटा लगेगा, जो 3.5 घंटा टाइम लग रहा था वो 2.5 घंटा लगेगा। तो ये 1 घंटा बराबर 3, और ये भले यहाँ 3 से 4 हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 3, और यहाँ भी 3 से 4 हो गया 1 यूनिट बराबर 2.5। ठीक है, तो 3 यानी कि 3, 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू 9, 1 यूनिट का वैल्यू 2.5, तो 3 यूनिट का वैल्यू 7.5। दोनों में कितने का अंतर हुआ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का अंतर क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग 150 किलोमीटर आगे अगर ट्रेन को ले जाते उसके बाद दुर्घटना होता तो 150 किलोमीटर जाने में लगा उसको 1.5 घंटा, तो 150 किलोमीटर जाने में लगा 1.5 घंटा, यानी कि चाल था उसका 100 का। चाल कितने का था, 100 का था, तो चाल 100 का हो गया। हमसे दूरी भी पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि 3 घंटा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी कि 100 की चाल से पहले 3 घंटा चला, यानी कि 300 किलोमीटर, और बाद में अगर वही चाल से चलता तो 9 घंटा और टाइम लगता। ठीक है, तो 9 × 100 यानी कि 900, 900 और 300 1200 किलोमीटर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कहता है अगला प्रश्न, एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सेम प्रश्न है, ठीक है, और वहां 30 मिनट रुकने के बाद, यही तो हमारा जो है सो क्वेश्चन का जो है सो मीनिंग चेंज कर देता है, यही 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट के बाद अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 से पुनः चलना प्रारंभ किया। स्पीड देखिए 5/4, 4/5, यानी कि पहले चाल 5 का था तो अब 4 का हो गया दुर्घटना के बाद। तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 5 यूनिट टाइम लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 4 से 5 यूनिट टाइम होगा, कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 80 मिनट किलोमीटर और नहीं, 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है तथा इसी चाल से भी पर 2 घंटे की देरी से पहुंचती है। 2 घंटा का देरी से पहुंचता है। 2 घंटा का देरी क्यों होगा भाई, आधा घंटा ऑलरेडी यहाँ पे रुका था, तो 2 घंटा में से आधा घंटा घटा दीजिए, यानी कि कितना घंटा रुका, 1.5 घंटा ही, 1.5 घंटा का टाइम लगा। 1.5 घंटा को 4 से गुना करेंगे, 15×4 = 60, ठीक है ना, 1.5 को 4 से गुना करेंगे, 15×4 = 60, यानी कि 6 घंटा लगा। ठीक है, फिर आगे कहता है क्या, कि यदि दुर्घटना स्थल होने से पहले 80 किलोमीटर गाड़ी और चली होती, वहां 150 किलोमीटर चला था, यहाँ पे कहता है 80 किलोमीटर और चली होती, तो केवल ठीक 1 घंटा का ही टाइम देरी होता। तो 1 घंटा का टाइम नहीं लगता, आधा घंटा का टाइम लगता। आधा घंटा का मतलब होता है 0.5। अरे भैया 1 घंटा का देरी होती, 1 घंटा का देरी नहीं होता, क्योंकि 30 मिनट, 30 मिनट जो है सो गाड़ी रुकी हुई थी, 30 मिनट चला ही नहीं। 30 मिनट दुर्घटना के कारण रुका हुआ था, तो 30 मिनट तो इसमें से घटेगा, तो 60 घंटा मतलब 60 मिनट में से 30 मिनट निकलेगा तो 30 मिनट बचेगा। 30 मिनट को मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.5, 5 को 4 से गुना करेंगे, देखिए 0.5 को 4 से गुना करेंगे तो 2 घंटा आएगा। यानी कि पहले 6 घंटा का टाइम होता, अब 2 घंटा का टाइम हो गया, यानी कि टाइम में कितना घंटा का अंतर हो गया, 4 घंटा। 4 घंटा क्यों मतलब कि कम गया, क्योंकि 80 किलोमीटर आगे दुर्घटना होता, मतलब 80 किलोमीटर और अगर चल गया होता तो चाल यहां से निकाल देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी है 80 और समय 4 घंटा, यानी कि चाल कितना का आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति
घंटा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता दूरी, मान लेते कि दूरी पूछ देता, तो दूरी कैसे निकलता? तो 20, देखिए दूरी निकालने के लिए चाल तो हमारा 20 का था, पहले 1 घंटा चल चुका है, स्टेशन ए से बी की ओर जाते हुए चलने के ठीक 1 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटा ऑलरेडी चल चुका है। तो 20 इंटू 1 घंटा अब प्लस 6 घंटा और बाद में चला, 6 इंटू 20, तो 20, 20 छक्का 120, यानी कि टोटल 140 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी हो जाती? 140 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी पूछता तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ओके, आगे आगे प्रश्न नहीं है, तो क्लास हम लोग का यहीं पे कवर ओवर होता है, कवर नहीं होता है, ओवर होता है, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो बहुत सारे माध्यम है पूछने का, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग बेझिझक ग्रुप में मैसेज किया करें, पूछा करें, आप लोग पेड मेंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।